हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस। पिछले वीडियो में हमने लॉजिक चैप्टर का स्टेटमेंट पैटर्न देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस का सिंबल ऐसा 3 लाइन देते ना क्या अपन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसका मतलब हो रहा लॉजिकल इक्विवेलेंस। मैथ्स में कैसा, अलजेब्रा में या कहीं भी अपन इज इक्वल्स टू का साइन देते हैं। इज इक्वल्स टू मीन्स लेफ्ट साइड में जो है और राइट साइड में जो है उनकी वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही, ठीक है। तो इधर वैल्यू ना आके, लॉजिक में वैल्यू ना आके इधर ट्रूथ टेबल की वैल्यू मीन्स इधर ट्रू फॉल्स जो भी है वो, और इधर ट्रू फॉल्स जो भी है वो। तो ये अगर सेम आते हैं तो ये जो भी लेफ्ट साइड में था स्टेटमेंट पैटर्न और इधर जो भी था स्टेटमेंट पैटर्न, वो दोनों को हम लोग कहेंगे दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो आइए समझते हैं व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो टू स्टेटमेंट पैटर्न आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट। उनको अपन लॉजिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं कब, इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम होता, आइडेंटिकल का मतलब होता सेम। अगर उनके ट्रूथ टेबल सेम है तो दो स्टेटमेंट पैटर्न को अपन क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो स्टेटमेंट पैटर्न पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक बार देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न। तो स्टेटमेंट पैटर्न किसे कहेंगे, द एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, किसका यूज करके बनाएंगे, द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लॉजिकल स्टेटमेंट्स। मतलब पी क्यू आर जो भी लेते वो अपन, पी क्यू आर एस जो भी लेंगे वो क्या लिखा, द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, तैयार हो रहा, किसका यूज करके तैयार हो रहा, फ्रॉम लॉजिकल स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से, एंड और नेगेशन, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, ये, ठीक है। इनका यूज करके जो भी एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट हो रहा उसे हम कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल भी देकर है, एग्जाम्पल देखो फर्स्ट, पी और क्यू एंड आर, ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न है। ये भी क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न। ये सभी क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। तो आ जाओ वापस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स क्या होता, टू स्टेटमेंट पैटर्न आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट। दो स्टेटमेंट पैटर्न को अपन लॉजिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं कब, इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। अगर उनके ट्रूथ टेबल क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। मान लो अपना एक एग्जाम्पल है, मान लो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है। और दूसरा एक स्टेटमेंट पैटर्न है निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो ये दो स्टेटमेंट पैटर्न, ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो, ठीक है, ये दोनों भी जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो दोनों के लिए कंबाइंड ट्रूथ टेबल बनाएंगे अपन। तो क्या आएगा, देखो, पहले लिखेंगे P, फिर लिखेंगे Q। यहाँ पर कहीं निगेशन P निगेशन Q है क्या, बाहर निगेशन कॉमन है, वैसा नहीं, सिर्फ निगेशन P या निगेशन Q है क्या, नहीं है। यहाँ पर है क्या, निगेशन P निगेशन Q है यहाँ पर। तो अब हम लिखेंगे निगेशन P निगेशन Q, ठीक है। अब इसके बाद में ये लेफ्ट साइड लिख सकते क्या, लेफ्ट साइड देखो, निगेशन ऑफ P एंड Q पूरा कंबाइन में नहीं लिख सकते। पहले हम क्या करेंगे, P एंड Q लिखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें उसको निगेशन दे देंगे। पहले अपन P एंड Q लिखेंगे, P एंड Q, अब उसको निगेशन दे देंगे, निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो ये साइड तो पूरा हो गया। ये वाले इसका पूरा लिख सकते क्या, अभी ये सेकंड वाला स्टेटमेंट पैटर्न पूरा कंबाइन लिख सकते क्योंकि निगेशन P भी हमारे पास अवेलेबल है और निगेशन Q भी हमारे पास अवेलेबल है। बीच में क्या लगाना है, और लगाना है, ठीक है। तो मैं लिखता इधर निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है। तो बनाओ, ट्रूथ टेबल बनाओ। क्या था, पहले दो ट्रू लेते, फिर दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। करना क्या है, हमको चेक करना है कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यू आ रही या इसका जो ट्रूथ टेबल आ रहा वो और इसका जो ट्रूथ टेबल आ रहा वो सेम है या नहीं है। तो कैसा चेक करते, देखो, पहले आप ट्रूथ टेबल बना लो। निगेशन P का उल्टा, P क्या था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन Q क्या आएगा, Q का उल्टा, Q क्या था, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसका उल्टा फॉल्स ट्रू, उल्टा मीन्स उसका अपोजिट। P एंड Q,
एंड में क्या याद रखें हमने, एंड में क्या याद रखा, एंड में, ठीक है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, तो किसको देखना है, पी और क्यू को देखना है, पी और क्यू को देखना है। दोनों ट्रू है तो पहला ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं, फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं, फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं, फॉल्स आएगा। मीन्स पहले केस में ट्रू आएगा, सिर्फ पहले केस में ट्रू आ रहा, बाकी इसमें फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये जो भी हमने अभी पी एंड क्यू निकाला था उसका निगेशन, इसका उल्टा, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, 3 फॉल्स है तो इनका उल्टा ट्रू ट्रू ट्रू। अभी लास्ट निकालना है, लास्ट क्या है, लास्ट है निगेशन पी और निगेशन क्यू। किसको देखना है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, बीच में कौन है, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू रहता, और में अगर एक भी ट्रू आया तो आंसर ट्रू लिखेंगे। निगेशन पी निगेशन क्यू ये दोनों को देखना है। तो देखो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं, तो पहला वाला फॉल्स आएगा। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, है, तो ट्रू आएगा। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, है, तो ट्रू आएगा। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, है, तो ट्रू आएगा। मीन्स पहला फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू। पहला फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नंबर दे देता हूँ, ठीक है। नंबर मीन्स कॉलम नंबर 1, इसको बोलूँगा ये सेकंड कॉलम है, कॉलम समझता सबको, वर्टिकल जो लाइन है कॉलम बोलते हैं इसको, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये जो है ये है 5th नंबर का कॉलम पूरा, ये वाला है 6 नंबर का कॉलम, और ये है 7th नंबर का कॉलम। तो अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न है कौन से कॉलम में है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू कौन से कॉलम में है, ये 6th कॉलम में, और निगेशन पी और निगेशन क्यू ये कौन से कॉलम में, ये 7th कॉलम में है। तो अपने को चेक करना है 6 और 7 के ट्रूथ वैल्यू सेम है क्या। तो 6 और 7 के ट्रूथ वैल्यू देखो, ये फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू का ट्रू, ट्रू का ट्रू, ट्रू का ट्रू। मीन्स ये 6 नंबर पे जो भी ट्रूथ वैल्यूज आ रही वही ट्रूथ वैल्यूज किसकी आ रही, 7 पे आ रही। मीन्स दोनों का ट्रूथ टेबल क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों को एक इसमें अपने एक ही ट्रूथ टेबल कंबाइन बना लिया, दोनों को सेपरेट नहीं बनाए, दोनों को कंबाइन बनाए। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये ऐसा, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो अपन बोलेंगे मैंने जो भी 2 स्टेटमेंट पैटर्न लिए थे वो क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब ऐसा 3 वर्टिकल लाइन, सॉरी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे, इसका नाम क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। मीन्स हम लिखेंगे कॉलम, कौन से कॉलम, कॉलम 6 एंड 7, 6 एंड 7। यही 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न था वो 6 नंबर पे है, और ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न राइट साइड वाला 7th नंबर पे, इसलिए दोनों लिखे। कॉलम 6 एंड 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर, तो दे आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो ये 2 स्टेटमेंट पैटर्न थे, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न था और ये एक स्टेटमेंट पैटर्न था। दोनों के ट्रूथ टेबल क्या आ रहा, सेम आ रहा है, इसलिए अपन उसको बोलेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो अब डेफिनेशन फिर से पढ़ो, क्या लिखे, 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट। 2 स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकल इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम, तो सेम आए, आइडेंटिकल मीन्स सेम, सेम आए, इसलिए ये दोनों क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यह है टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन है यूजिंग ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन दिख रहा, ठीक है। तो ये प्रूफ करके बताना है कि ये लेफ्ट पी एंड क्यू ये एक स्टेटमेंट पैटर्न, और निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू ये एक स्टेटमेंट पैटर्न, ये दोनों कैसे है लॉजिकल इक्विवेलेंस, हमको प्रूफ करके बताना है। किसका यूज़ करके, बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल का यूज़ करके प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 लेते हैं अपन। तो ये पहला स्टेटमेंट था, पहला, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस जो भी प्रूफ करना था उसका पहला सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू इज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल में इन सबको कंबाइन में ले लेंगे, इसको भी और इसको भी हम क्या करेंगे, कंबाइन में ले लेंगे। तो बनाते हैं ट्रूथ टेबल। तो कितने रो कितने कॉलम ऐसा कुछ, ठीक है, कंसेप्ट उतना इधर नहीं लगता, इधर ये वाले केस में आपको जैसा बनाना है वैसा बनाओ, बट सिंपल सा है, बन जाता, ईजी वे में बन जाता। तो देखो क्या क्या बनाना पड़ेगा हमको, पहले पी लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा, क्यू लेना पड़ेगा, फिर किसी एक के पास निगेशन पी या निगेशन क्यू है क्या इधर निगेशन क्यू है। देखो ये निगेशन पी नहीं है, निगेशन कॉमन है, तो निगेशन पी नहीं लेंगे हम, ठीक है। इधर क्या है, निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू आएगा। तो उसके बाद में 1 2 3 कॉलम हो गए, उसके बाद में पी एंड क्यू लिख सकते हैं, लिख देंगे पी एंड क्यू। फिर ये निगेशन है और ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। ब्रैकेट में क्या है, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू बना सकते हैं, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ठीक है। और उसके बाद में ये निगेशन दे के लिखना है, तो लिखेंगे निगेशन ऑफ
P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो ऐसा करके कितने कॉलम लग रहे थे को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 6 कहाँ से आए, 6 कॉलम कहाँ से आए, देखो नंबर ऑफ, ठीक है, कॉलम का फॉर्मूला क्या है, कॉलम का फॉर्मूला है कितने स्टेटमेंट है वो लिखो, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, P Q R है क्या, नहीं, तो 2 ही नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं देखो इधर, एंड एक इसको नहीं गिनना है, ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं है वो, ठीक है, एंड एक लॉजिकल कनेक्टिव्स है, नेगेशन 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, तो कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है 4, तो 2 + 4 कितना आ रहा 6, इसलिए नंबर ऑफ कॉलम कितने आए 6 है। ठीक है, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज, रोज तो सबको ही पता है, रोज का फॉर्मूला क्या आता, 2 का पावर स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट है 2 स्टेटमेंट है, तो 2 का पावर 2 कितना आता 4 आता। तो मैं इधर ट्रूथ टेबल, ठीक है, बना लेता, इधर एक टेबल ले लेता मैं डायरेक्ट, ठीक है, ट्रूथ टेबल ले लिया, इसको थोड़ा नीचे लेके जाता मैं, ठीक है, ये आ गया नीचे, ठीक, ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे P, फिर Q, फिर किसी का नेगेशन है क्या, P का नेगेशन है नहीं है, किसका नेगेशन Q का, तो क्या लिखेंगे नेगेशन Q, फिर कौन आएगा, अब ये नेगेशन वाले हो गए, अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट लिख सकते हैं क्या, P एंड नेगेशन Q लिख सकते हैं, क्योंकि P भी अपने पास अवेलेबल है, Q भी है, सिर्फ क्या लगाना है एंड लगाना है, तो अपन लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ P एंड Q। अब राइट साइड आ जाओ, राइट साइड में नेगेशन के बाहर, नेगेशन है बाहर में, ब्रैकेट के बाहर में, ठीक है, तो कॉमन नेगेशन है, तो पूरा एक साथ नहीं लिख सकते, पहले अपने को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट बनता है क्या, देखो इम्प्लाइज लगाना है, इम्प्लाइज के लेफ्ट साइड में P है और राइट साइड में नेगेशन Q है, तो इम्प्लाइज के लेफ्ट और राइट में जो भी है वो हमारे पास अवेलेबल है, क्या है P अवेलेबल है और नेगेशन Q भी अवेलेबल है, तो हाँ हम ये ब्रैकेट लिख सकते हैं, तो ये ब्रैकेट कैसा लिखेंगे, P इम्प्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, अब लास्ट में ये नेगेशन लगा के ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, अब ये पूरा एक साथ, ये पूरा ऐसा नहीं लिखते पूरा मिला के, मतलब ये पूरा लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन लेके पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लिखते, वो कहाँ लिखते हैं, ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन नहीं रहता था बीच में, अगर कोई दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव रहता था तो ये पूरा कंबाइन करके अपन लिखते थे, वो अपने पुराने वाले क्वेश्चन हो गए, मीन्स पिछले वीडियो वाले क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न देखे रहता, उसके लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता, वो पुराना टॉपिक, ठीक है, पिछले वीडियो वाला टॉपिक हो गया। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक करके दिखना है, ठीक है, तो कौन से कॉलम में देखो, ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, आज भी गायब हो जा रहे, इसको मैं आगे ला लेता, एक मिनट, ठीक, कितने हो गए 6, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए टोटल 6 नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, तो अपना ये कौन से कॉलम में, P एंड Q कौन से कॉलम में है, ये 5 कॉलम पे, सॉरी कौन से कॉलम पे, 4th कॉलम पे है, और ये जो राइट हैंड साइड में है लॉजिकल इक्विवेलेंस के, ये कहाँ पर अवेलेबल है, ये 6 कॉलम पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल है 6 कॉलम पे। तो हमको चेक करके देखना है कि 4th की जो ट्रूथ टेबल की, मतलब ये जो ट्रूथ वैल्यू आएंगी, ये जो टेबल आएगा इधर ये वाला P एंड Q का, क्योंकि लेफ्ट साइड में था, और राइट साइड में कौन है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन के 6 नंबर पे, ये वाला, मतलब 4th नंबर पे जो आएगा वो, और 6 नंबर पे जो आएगा वो, 6 कॉलम पे जो आएगा वो, अगर इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम आती है तो अपन बोलेंगे दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखते हैं आता है या नहीं आता है, तो सबको ट्रूथ टेबल बनाना आता, पहले क्या लिखते हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन Q क्या आएगा, Q का उल्टा, ट्रू फॉल्स था, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब कौन है, P एंड Q, एंड है, लेफ्ट साइड में P है, राइट साइड में Q है, ठीक है, एंड है, एंड में दोनों ट्रू, तो ट्रू, किसको देखना है, P और Q को देखना है, दोनों ट्रू होएगा P और Q के, तो आंसर आएगा ट्रू, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, तो ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स आएगा। इसके बाद में P इम्प्लाइज नेगेशन Q,
तो इम्प्लाइज में बरोबर देखना है, जो पहले है उसको पहला देखना है, जो बाद में है उसको बाद में देखना है। पहले किसको देखना है, पी को देखना है, पहले देखना है पी को, ठीक है। फिर उसके बाद में किसको देखना है, नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू कहाँ पर है, 3 पे है, इसके बाद में 3 पे देखना है, पहले 1 पे देखना है फिर 3 पे देखना है। इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज की केस सबको याद होंगे। इम्प्लाइज की केस कौन सी है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स, बाकी सब केस में क्या था, ट्रू। इम्प्लाइज की एक केस याद होंगी, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। तो देखो वैसा है क्या, इधर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, ट्रू। फर्स्ट ट्रू, देखो पहले फॉल्स है, ठीक है, तो सीधा ट्रू आ जाएगा। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। अब क्या करना है, इसका निगेशन। देखो क्या है इसका निगेशन, ये पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू भी जो था उसका निगेशन लेना है। ये ब्रैकेट में के बाहर क्या है, उसका निगेशन, मतलब ये जो भी आए इनको उल्टा करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स। तो कौन से कॉलम चेक करके देखने हैं, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6, ये दो चेक करके देखो। तो देखो सेम है क्या, ट्रू है तो इधर भी ट्रू है, फॉल्स है तो इधर भी फॉल्स है, फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब ये क्या है, सेम। मतलब ये जो भी था ये 4th कॉलम पे था और ये 6th कॉलम पे, और ये दोनों क्या है, सेम है। तो अपन लिखेंगे, ठीक है, कॉलम कौन से, 4th एंड 6th आर आइडेंटिकल। ये दो कॉलम कैसे हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, आर आइडेंटिकल, देयरफॉर तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस है वो कौन कौन, पी इम्प्लाइज क्यू, एक स्टेटमेंट पैटर्न हो गया, इज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, और ऐसा करके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, सब कॉलम कितने, रोज कितने, बस एक्स्ट्रा वाले पॉइंट है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद में लिखना है कॉलम 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल, और ये लिखना है लास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्या था, वही क्वेश्चन है, एग्जांपल 2, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाला सॉल्व करके देखते हैं। तो सेकंड वाला, ठीक है, सबको ड्रॉ करना आएगा ट्रूथ टेबल। बताओ कौन कौन आएगा, पहले आएगा पी, ठीक है, इधर रफ में बना लेता हूँ मैं, पहले आएगा पी, फिर कौन आता, फिर आता क्यू, फिर किसी का निगेशन है क्या, देखो पी और क्यू में से किसी का निगेशन है क्या है, तो क्या आएगा, निगेशन पी निगेशन क्यू। इसके बाद में लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट लिख सकते, क्या लिख सकते, तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू। उसके बाद में राइट साइड आ जाओ, ये वाला ब्रैकेट लिख सकते, क्या लिख सकते, पी एंड क्यू। उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट लिख सकते, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू लिख सकते। उसके बाद में राइट हैंड साइड पूरी लिख सकते क्या, तो पूरी राइट हैंड साइड लिख सकते। तो कितने रोज कितने कॉलम आ रहे, कितने कॉलम आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने कॉलम आ रहे, कॉलम आ रहे 8, ठीक है। और रो तो सबको पता है, 2 ही स्टेटमेंट है तो 4 रो आएंगे, ठीक है। सच में 8 आ रहे क्या, देख लो 8, ठीक है, 2 स्टेटमेंट है और लॉजिकल कनेक्टिव्स 6 होंगे, देखो 6 क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ठीक है। तो अब मैं ट्रूथ टेबल इधर इंसर्ट कर लेता, टेबल इंसर्ट कर लेता, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ला लेते हैं। ठीक, बताओ सबसे पहले क्या था, सबसे पहले लिखेंगे P, फिर लिखेंगे Q, फिर लिखेंगे निगेशन P, फिर निगेशन Q। अब P डबल इम्प्लाइज Q लिख सकते, P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है। अब नेक्स्ट डबल इम्प्लाइज, अब नेक्स्ट क्या है, P एंड Q लिख सकते, P एंड Q। नेक्स्ट निगेशन P एंड निगेशन Q लिख सकते, फिर से सेम प्रॉब्लम, ठीक है। पी एंड क्यू हो गया, पी एंड क्यू हो गया। अब निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है।
अब ये पूरा राइट हैंड साइड में जो भी है पूरा लिख सकते हैं, क्या है पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। तो टोटल कॉलम कितने हो गए देखो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अपने लेफ्ट और राइट कहाँ पर है देखो, लेफ्ट पी डबल इम्प्लाइज क्यू कहाँ पर है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू 5 में है 5, और ये पूरा कंप्लीट कहाँ पर है, ये पूरा है 8 में। मतलब 5 और 8 के अगर 5 और 8 से जो भी ट्रूथ टेबल आ रहा अगर ये सेम आता, मतलब ये 4 भी वैल्यू और ये 4 वैल्यू अगर सेम आती है तो क्या होंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बताओ जल्दी कैसा करेंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी का उल्टा, पी क्या था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इसका उल्टा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन क्यू का उल्टा, क्यू क्या था, ट्रू फॉल्स तो इसका उल्टा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब क्या है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम रहे तो ट्रू आता, डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम रहे तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स आता। पी और क्यू है दोनों सेम होना, ठीक है। पहले किसको बाद में किसको भी देख सकते, ठीक है। पी और क्यू को देखना है, दोनों सेम है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों सेम है क्या नहीं तो आएगा फॉल्स, दोनों सेम है क्या नहीं तो आएगा फॉल्स, दोनों सेम है क्या हाँ तो आएगा ट्रू। मतलब क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। एंड है, एंड में दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता, पी एंड क्यू को देखना है, तो पी एंड क्यू को देखो दोनों सेम है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों सेम है क्या नहीं फॉल्स, दोनों सेम मतलब दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद में निगेशन पी एंड निगेशन क्यू देखो, निगेशन पी कहाँ पर है 3 पे है, निगेशन क्यू 4 पे है, दोनों पे के बीच में क्या लगाना है, एंड लगाना है। एंड में फिर से दोनों ट्रू रहता वही ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है क्या 3 और 4 पे देखो नहीं फॉल्स आएगा, इधर भी फॉल्स आएगा, इधर भी फॉल्स आएगा, इधर क्या आएगा ट्रू आएगा। मतलब पहले 3 फॉल्स, लास्ट वाला आएगा ट्रू, ठीक है। फिर ये 8 वाला कौन कौन है, पी एंड क्यू कहाँ पर है 6 पे है, और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू कहाँ पर है 7 पे है। बीच में क्या लगाना है और, 6 और 7 को देखो और लगाना है, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है ट्रू आता, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या नहीं फॉल्स, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या नहीं फॉल्स, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू आएगा। अब देखना किसको था, कॉलम 5 और कॉलम 8, तो कॉलम 5 और 8 को देखो उनके ट्रूथ वैल्यू सेम है क्या, ठीक है। तो कॉलम 5 है ये और कॉलम 8 है ये, सेम है क्या देखो, ट्रू पहला ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, सेम है। तो अपन क्या लिखेंगे, कॉलम कौन से कॉलम, कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल है, इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या था, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये स्टेटमेंट पैटर्न ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है किसके साथ, पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये दोनों क्या है लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। टॉपिक है इक्विवेलेंस, लेकिन जब अपन वर्ड यूज़ करेंगे तब बोलिए इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है थर्ड क्वेश्चन। तो इधर कौन से स्टेटमेंट है, यहाँ पर P है, Q है, R है, ठीक है। R भी आ गया, फिर से P Q R आ गया, ठीक है। तो क्या क्या लिखने वाले अपन इधर क्या क्या बना सकते हैं, पहले लिखेंगे P, फिर आता Q, ठीक है, निगेशन है क्या और बाद में R, किसी का निगेशन है क्या P Q R, किसी का निगेशन है क्या नहीं। अब लेफ्ट साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे, क्या है P एंड Q, फिर क्या आएगा, ये पूरा लेफ्ट साइड बना लेते हैं या फिर ये पहले ब्रैकेट बनाओ आपकी मर्जी, ठीक है। मैं पूरा लेफ्ट साइड पहले बना लेता, क्या है P एंड Q इम्प्लाइज R, P एंड Q इम्प्लाइज R पूरा बन गया है। नेक्स्ट राइट साइड में जो भी था P तो अपने पास अवेलेबल है, Q इम्प्लाइज R बना लेते, Q इम्प्लाइज R। अब पूरा राइट हैंड साइड बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्योंकि P भी है अपने पास और Q इम्प्लाइज R भी है, तो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ठीक है। तो कितने रोज कितने कॉलम हो रहे हैं, देखो कॉलम कितने हो रहे हैं, 1 2 3, चौथा कॉलम, 5वां 6वां 7वां, 7 कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो स्टेटमेंट है 3 P Q R प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स 4 है क्या, देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स 1 2 3 4, तो 4 है, तो 3 + 4 कितना आ रहा है टोटल 7 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इधर टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेता,
इसको नीचे ला लेता हूँ। ठीक है, आए आओ बनाते ट्रूथ टेबल। क्या लिखेंगे, पहले P, बाद में Q, बाद में R। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट, किसी का निगेशन है क्या, नहीं है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। पहले क्या लिखेंगे, P एंड Q, फिर पूरा लेफ्ट हैंड साइड बन जाता, क्या बन जाता, ठीक है। आप पहले Q इम्प्लाइज R भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस आपके जो कॉलम है, लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है और राइट साइड वाला जो कॉलम है, ठीक है, उसके ट्रूथ टेबल मतलब उसकी 4 भी ट्रूथ वैल्यू सेम आने को ना। तो मैं पहले लेफ्ट साइड बना रहा, क्या होता, P एंड Q इम्प्लाइज R, ठीक है। फिर नेक्स्ट राइट हैंड साइड का ये वाला ब्रैकेट बना लेता पहले, Q इम्प्लाइज R। अब ये पूरा राइट हैंड साइड बना सकते हैं, क्या बना सकता है, क्योंकि इम्प्लाइज के लेफ्ट साइड में P है, अवेलेबल है, और राइट साइड में जो है वो भी अवेलेबल है, तो बना लो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ठीक है। ट्रूथ कॉलम नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कौन से कॉलम देखो, ये वाला कहाँ पर है, ये वाला कॉलम में 5 नंबर पे, तो 5 नंबर का कॉलम, और राइट साइड कहाँ पर है, राइट साइड है 7। अगर इनकी वैल्यू सेम आती है, इनके ट्रूथ वैल्यू सेम आती है, तो होंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बनाओ, जल्दी बनाओ, क्या था, सॉरी गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, देखो नंबर ऑफ रोज अपने को 8 लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर ऑफ, मैं कॉलम पे ध्यान दिया, रोज पे ध्यान नहीं दिया। नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला है 2 का पावर n मतलब 2 का पावर स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट है 3, तो 2 का पावर 3 कितना था 8, तो नंबर ऑफ रोज कितने आने को ना 8 आने को ना, मैं 4 ही लिया, ठीक है। तो मेरा गलत हो गया, मेरे को और 4 इधर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे में जगह एडजस्ट करके अपन बना लेते हैं, या फिर मैं नया टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसको एडिट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इसको एडिट कर देता हूँ मैं, या फिर नीचे लिख लेते हैं, जगह बना के नीचे लिख लेते, कुछ नहीं होता, जगह बनाते थोड़ी सी नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, मैं पहले इसको इरेज कर देता, ठीक। हाँ, क्या आएगा, तीन स्टेटमेंट है P Q R, तो क्या आएगा, तो टोटल कितने रोज आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज कितने आते, 8 आते, 8, तो 8 मतलब कैसे लिखेंगे, आधे 8 के आधे 4, पहले 4 ट्रू, नेक्स्ट 4 फॉल्स, उसके बाद में Q, ठीक है। फिर इधर पहले कितने लिखे थे, 4 ट्रू, तो अब 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स। उसके बाद में R, अब क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो और कुछ पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या, देखो और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, ठीक है। पॉसिबिलिटी जितनी थी उतनी भी हमने लिख ली, और पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, ठीक है। अब आगे अब P एंड Q देखना है, P एंड Q ये सब बनाना था। P Q R का ट्रूथ टेबल बनाना आएगा, क्या लिखे अपन पहले, 4 ट्रू, फिर 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर R के लिए ट्रू फॉल्स, तो ये बनाने की, ठीक है, टेक्निक है। अब ये P Q R देखो, तीनों भी स्टेटमेंट एक तो ट्रू हो सकते हैं, या लास्ट में देखो तीनों भी स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं, या फिर पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, ऐसा करके इतनी ही पॉसिबिलिटी होंगी, इसको छोड़ के और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो P एंड Q के लिए किसको देखना है, P और Q को देखना है। P एंड Q में क्या होता है, एंड में क्या होता, एंड में दोनों भी ट्रू रहे तो ट्रू आता,
तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आता है। देखना कि इसको है पी और क्यू को देखना है, आप पहले क्यू बाद में पी को भी देख सकते हैं, ठीक है। सब में उल्टा कर सकते हैं, पी एंड क्यू और क्यू एंड पी की वैल्यू सेम आती है, सब में उल्टा कर सकते हैं, सिर्फ इम्प्लाइज में उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बताओ पी और क्यू को देखो, दोनों ट्रू है क्या है, तो क्या आएगा ट्रू, दोनों ट्रू है क्या है, ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है क्या, देखो नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है तो क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट दलील बताओ फॉल्स, नेक्स्ट दलील बोलो फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और ये भी फॉल्स। हाँ, अब किसको देखना है, अब पहले देखो इम्प्लाइज है तो पहले किसको देखना है, पहले पी एंड क्यू, पी एंड क्यू 4 नंबर पे, पहले 4 को देखना है, फिर किसको देखना है, इम्प्लाइज आर, ठीक है। इम्प्लाइज आर किससे 3 पे, पहले 4 को देखना है फिर 3 को देखना है, पहले 4 को देखना है फिर 3 को देखना है, ठीक है। इम्प्लाइज के एक कैसे याद है सबको, इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। इम्प्लाइज के एक केस पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता। पहले किसको देखना है, पी एंड क्यू, पहले 4 नंबर कॉलम को देखना है, फिर इम्प्लाइज आर, इम्प्लाइज आर कहाँ पर है, 3 पे है, 3 को देखना है। तो देखो ट्रू ये ऐसा, पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू तो क्या आता है ट्रू आता, फिर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या आता फॉल्स, देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या था फॉल्स, फिर फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या था ट्रू आता, ये भी ट्रू आता, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। कब फॉल्स आता इम्प्लाइज में, कब फॉल्स आता, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में क्या आता ट्रू आता। तो बीच वाला इसको मैं इरेज कर देता, ठीक है। अब किसको देखना है, अब क्यू इम्प्लाइज आर, पहले किसको देखना है, क्यू को देखना है फिर आर को देखना है, पहले क्यू को देखना है फिर आर को देखना है, क्यू इम्प्लाइज आर। तो इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएगा ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, देखो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला मतलब इम्प्लाइज के लेफ्ट साइड में क्यू है तो क्यू हमारा फर्स्ट हो गया फर्स्ट, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स तो क्या था फॉल्स। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स तो क्या आएगा फॉल्स, फिर नेक्स्ट ट्रू, फिर नेक्स्ट ट्रू, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब बचा क्या लास्ट, पहले किसको देखना है, पी को देखना है, इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, पी कहाँ पर है, पी है 2 नंबर, पी है 1 नंबर पे, पहले पी को देखना है, फिर क्यू इम्प्लाइज आर कहाँ पर है 6 नंबर पे देखना है, 6 नंबर पे, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, पहला ट्रू है, ठीक है, और क्या है ट्रू। तो इम्प्लाइज के केस सबको याद है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। तो पहले पी को देखना है, 1 नंबर पे है पी, फिर क्यू इम्प्लाइज आर कौन से 6 नंबर पे, 6 नंबर पे देखना। तो 1 नंबर पहला ट्रू इम्प्लाइज ट्रू तो क्या आता ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स तो क्या आता फॉल्स। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या आता ट्रू, नेक्स्ट भी आता ट्रू, नेक्स्ट भी आता ट्रू, नेक्स्ट ट्रू ट्रू और क्या आता ट्रू आता, ठीक है। तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखना किसको था हमको, हमारा जो लेफ्ट साइड है पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर ये 5 नंबर पे है, और पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर कौन सा नंबर पे 7 नंबर पे। तो ये सेम आ रहा है, देखो इधर ट्रू है, ट्रू है, दूसरा फॉल्स, दूसरा फॉल्स, फिर सभी ट्रू है, इधर भी सभी क्या है ट्रू है। तो ऐसा करके पूरा ट्रूथ वैल्यू क्या आ रही सेम आ रही। तो लिखना कैसा है, तो अपन लिखिए, नीचे में लिखना मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा, कॉलम कौन सा 5 एंड 7 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में देयरफॉर क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन क्या था, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, जगह नहीं है, इस लॉजिकली इक्विवेलेंस टू पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, ऐसा करके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। याद रखो पी क्यू आर, पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है तो कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे 8 आएंगे। फॉर्मूला क्या है 2 का पावर स्टेटमेंट, 2 ही क्यों है नीचे में, क्योंकि पी देखो कोई भी एक स्टेटमेंट सिर्फ 2 ही हो सकता है, एक तो ट्रू हो सकता है फिर फॉल्स हो सकता है। हर एक की पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, कोई भी एक स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी 2 है, इसलिए नीचे में 2 आता। और 2 का पावर क्या आ रहा, स्टेटमेंट कितना है, कितने स्टेटमेंट 3 है तो कितना आ रहा 8। और नंबर ऑफ कॉलम तो अपने को याद है, कैसा लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो कितना आएगा 7 आएगा। एक आधी केस में अगर मान लो इधर पी एंड क्यू है और इधर भी पी एंड क्यू लेते थे तो नंबर ऑफ जो भी कॉलम है वो एक कम आएगा, क्योंकि वो रिपीट हो गया, पूरा ब्रैकेट ही रिपीट हो गया, तो एक केस में कम आएगा, ठीक है। अब 4th वाला बच गया, क्या है 4th वाला, P इम्प्लाइज क्यू और आर, डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज क्यू और P इम्प्लाइज आर, ठीक है। ये 4th वाला, ये आपको खुद से ट्राई करना है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता क्या क्या आने वाला है मैं बता देता, ठीक है। बताओ पहले क्या आएगा, पहले लिखते P, फिर लिखते Q, फिर नेगेटिव, फिर R, R भी है R भी,
किसी का नेगेशन है क्या, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, सॉरी नेगेशन P Q R किसी का है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर अब क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट साइड में जो ब्रैकेट है Q इम्प्लाइज R बना लेता, Q और R, फिर लेफ्ट साइड पूरा बना लेता, पूरा क्या है P इम्प्लाइज Q और R। ठीक है, फिर राइट साइड में देखो ये वाला ब्रैकेट बना लेता P इम्प्लाइज Q, फिर उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट P इम्प्लाइज R। अब ये पूरा राइट हैंड साइड बना लेता हूँ, पूरा राइट हैंड साइड क्या है P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R। ठीक है, ऐसा करके अपना ये बन गया। तो कितने रोज और कितने कॉलम हो गए देखो, ठीक, कितने रोज कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने कॉलम हो गए, 8 कॉलम हो गए। और नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, P Q R 3 स्टेटमेंट है तो 2 का पावर 3 कितना आएगा, 8 आएगा। तो कैसा लिखना पड़ेगा, 4 ट्रू 4 फॉल्स। ठीक है, 4 फॉल्स। फिर उसके बाद में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर उसके बाद में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ऐसा करके बाकी आप बना सकते हैं। और में याद है सबको, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में क्या आता, ट्रू आता। इम्प्लाइज में फिर से वही इम्प्लाइज है फिर से, और इधर क्या है, और है, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता। तो ऐसा करके आपको ये चेक करके देखना है। ठीक है, और आपका आंसर क्या आता देखो, कौन से कॉलम का देखना है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R 5वें कॉलम पे है, और राइट साइड वाला जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है वो 8 नंबर पे है। तो 5 और 8 की ट्रूथ वैल्यू सेम आने को ना, तो 5 की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, पहले 3 ट्रू आते, चौथा फॉल्स फिर ट्रू, पहले 3 ट्रू आते, 4th नंबर पे फॉल्स आता, फिर रिमेनिंग सभी ट्रू आते। तो सेम इधर जैसा आया इधर भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, फिर आप लोग क्या लिख देंगे नीचे में, देयरफॉर कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो ऐसे करके हमारा ये टॉपिक हो गया। ठीक है, कौन सा टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक था लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला टॉपिक था, लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल, ठीक है, 10 सब क्वेश्चन है और 10 भी सिंपल है, आपको ट्राई करना है। सिंपल मीन्स, ठीक है कुछ नहीं ऐसा, बहुत सारे फार्मूले लगेंगे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा P Q R अगर वो आएगा तो बस थोड़ा बनाने के लिए थोड़ी दिक्कत जाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब सिंपल है। ठीक है, तो ऐसा करके ये हमारा टॉपिक था लॉजिकल इक्विवेलेंस, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिन्यूसी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।